Assalamualaikum. We are starting with the chapter number 3 in biology. Its name is inheritance and variation. So what do you understand by the word inheritance? Assalamualaikum. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3. इसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स जो क्वालिटीज हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रही है उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस. ठीक है. तो जो प्रॉपर्टीज या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ठीक है, वो पेरेंट्स में भी होंगे, इसलिए हमें मिल रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. और जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स में और हमें मतलब ऑफस्प्रिंग में, जनरली यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रंस के लिए. ठीक है. तो जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में जो अलग है, डिसिमिलर है, उनको हम बोलेंगे वेरिएशन. ठीक है. समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स की हाइट ज्यादा रहती है या कम रहती है और ऑफस्प्रिंग की हाइट कम है या ज्यादा है. तो अगर पेरेंट्स की हाइट सेम है और ऑफस्प्रिंग की हाइट भी सेम है तो ये हुआ इनहेरिटेंस. लेकिन अगर पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है कम और मतलब बोलने का मतलब है अगर ऑफस्प्रिंग की हाइट और पेरेंट्स की हाइट अलग है तो ये होता है वेरिएशन. अगर हाइट सेम है तो उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस. ठीक है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे होता है. अगर सेम कैरेक्टर से पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है तो ये हो गया इनहेरिटेंस. अगर अलग है तो ये होता है वेरिएशन. तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्यों होता है, पेरेंट्स की और ऑफस्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक सेम कैसे होती है या क्यों होती है, और अगर अलग होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो वो क्यों होते हैं, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो जनरली इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है मेंडल, जॉर्ज मेंडल. ठीक है. तो इन साइंटिस्ट ने हमें कुछ बताया कि इनहेरिटेंस कब होता है और वेरिएशन कब होता है. तो जो साइंटिस्ट है जॉर्ज मेंडल, इन्होंने एक प्लांट पे स्टडी की है. प्लांट का नाम है पी प्लांट. इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. यहाँ पे लिख देता हूँ, ये साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का. और जनरली आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको या इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो ये है गार्डन पी. ठीक है. ये इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश नेम है, और ये साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का पाइसम सटाइवम. ठीक है. तो जो साइंटिस्ट है हमारे मेंडल, इन्होंने पाइसम सटाइवम पे या गार्डन पी पे, जो आप बोल सकते हैं आप, इस पे स्टडी किया. जनरली इसके 7 कैरेक्टर स्टडी किए. ये 7 कैरेक्टर्स मैंने साइड में लिखे हुए यहाँ पे. 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट. तो मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट की स्टडी किए. ठीक है. फर्स्ट कैरेक्टर है सीड शेप. आपने पी प्लांट, पी का मतलब होता है मटर, आप सब जानते होंगे, देखा होगा. ठीक है. तो सीड जो सीड रहता है उसके अंदर ग्रीन कलर का. सीड शेप, सीड कलर जनरली ग्रीन रहता है, समटाइम्स येलो रहता है. पॉट शेप, पॉट का मतलब जो कली रहती है मटर की, उसको यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं पॉट. पॉट कलर वो भी आपको मालूम है ग्रीन रहता है, समटाइम्स येलो रहता है. फ्लावर कलर, फ्लावर की लोकेशन, कभी कभी फ्लावर टॉप पे आता है, कभी कभी नीचे की तरफ आता है. ठीक है. और लास्ट है प्लांट हाइट. प्लांट हाइट टॉल भी हो सकती है या शॉर्ट भी हो सकती है. तो ये बेसिकली 7 कैरेक्टर्स है जो मेंडल ने स्टडी किए, और इस चैप्टर में हम लोग 7 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मेंडल ने स्टडी किए और हम लोग जो पढ़ेंगे. ठीक है. तो कैरेक्टर्स के बाजू में डोमिनेंट लिखा हुआ है और रिसेसिव लिखा हुआ है. ठीक है. तो डोमिनेंट में राउंड लिखा है यहाँ पे, अगर सीड शेप को दिखेंगे तो राउंड है, और रिसेसिव को दिखेंगे तो रिंकल्ड है. ठीक है. तो राउंड और रिंकल्ड, डोमिनेंट और रिसेसिव, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. तो समझो अगर एक पेरेंट राउंड है, यहाँ पे पेरेंट की बात कर रहे हैं, 2 पेरेंट है, एक को मेल देते, एक को फीमेल देंगे. अगर समझो मेल पेरेंट राउंड है और फीमेल पेरेंट रिंकल्ड है, इन दोनों को क्रॉस करेंगे ना तो जो ऑफस्प्रिंग है वो राउंड रहेगा. हम लोग यहाँ पे क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं. 2 पेरेंट, एक ये पी प्लांट है, पी प्लांट में राउंड सीड है, और एक पी प्लांट में रिंकल्ड सीड है. एक को किसी को भी मेल बोलो, किसी को भी फीमेल बोलो, इनको क्रॉस करेंगे हम, और ऑफस्प्रिंग जब आएगा तो वो 100% राउंड होने वाला है. ये मेंडल का एक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको बोला गया है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल ये इसकी स्टडी है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है.
तो उसमें जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स है ना पी प्लांट में, उसको अगर हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव से तो ऑफस्प्रिंग हमेशा डोमिनेंट मिलेगी। अगर हम सीड कलर लेंगे, डोमिनेंट येलो है, येलो को क्रॉस करेंगे ग्रीन से, ठीक है, उसको मेल ले लो, उसको फीमेल ले लो, तो येलो फीमेल को क्रॉस करेंगे ग्रीन मेल से, तो आंसर हमेशा येलो आएगा, डोमिनेंट। यही मेंडल ने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, इस लॉ को हम देखते हैं कैसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस जो करते हैं उसके लिए पुन्नेट स्क्वायर यूज करते हैं। फिलहाल जब पुन्नेट स्क्वायर आगे आएगा तो उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। पहले दो पेरेंट्स ले लेते हैं। पहले एग्जांपल में राउंड और रिंगल के दो पेरेंट्स ले लेते हैं। एक पेरेंट्स को मेल, एक पेरेंट को मेल करते हैं, एक पेरेंट को फीमेल करते हैं, क्रॉस करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे राउंड लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ पे ठीक है। दो पेरेंट ले रहे हैं हम लोग, एक डोमिनेंट पेरेंट और एक रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो जो राउंड है उसको हम मेल बोल रहे हैं और जो रिंकल्ड है उसको फीमेल बोल रहे हैं। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आंसर हमेशा राउंड, और रिंकल्ड का आंसर हमेशा राउंड आएगा, ठीक है। ये पेरेंट्स थे, पेरेंट्स, और ये हो गए ऑफस्प्रिंग। तो मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो कभी भी डोमिनेंट और रिसेसिव को क्रॉस करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होएगा वो हमेशा डोमिनेंट आएगा। इन सातों कैरेक्टर्स पे मेंडल ने स्टडी किया है, डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस किया है, आंसर हमेशा डोमिनेंट आया, ठीक है। इसको ऑफस्प्रिंग बोला गया है, या तो उसको समटाइम्स F1 जनरेशन बोलते हैं, F1। यहाँ पे F1 का फुल फॉर्म है फिलियल जनरेशन, या तो फिर इनडायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन है, इसके बाद में सेकेंड जनरेशन आएगी, उसको बोलेंगे F2, ठीक है। तो F1 में हमेशा डोमिनेंट आंसर आने वाला है, ठीक है। F2 जब आएगी, जब देखेंगे इसको क्रॉस करेंगे तो फिलहाल ये डोमिनेंट और रिसेसिव समझो क्या मतलब है इनका, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स, 7 डोमिनेंट, 7 रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव क्रॉस करेंगे तो आंसर हमेशा डोमिनेंट आएगा F1 कैरेक्टर में। यहाँ तक क्या समझे बात सब लिख में, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम क्रॉस करके देखते डोमिनेंट और रिसेसिव का, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है या कुछ टर्म्स यूज किए हैं मेंडल ने, जब मैं क्रॉस करूंगा तो टर्म भी साइड में लिखते जाऊंगा और बताते जाऊंगा वो टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। तो एक क्रॉस करते हैं, सबसे पहले तो कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे हम लोग, कौन से कैरेक्टर पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर है पी प्लांट के, 7 में से कोई एक कैरेक्टर ले सकते हैं क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो हम लास्ट कैरेक्टर जो यहाँ पे लिखा है प्लांट हाइट, वो कैरेक्टर लेते हैं और क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर हो गया प्लांट हाइट, ठीक है। आगे प्लांट हाइट कैसी, डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव शॉर्ट, तो मतलब हमें इन दोनों को क्रॉस करना है आपस में। मेल को टॉल ले सकते हैं, फीमेल को शॉर्ट ले सकते हैं, या तो मेल को शॉर्ट ले सकते हैं, फीमेल को टॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ये क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे हैं, कैरेक्टर का नाम है प्लांट हाइट, ठीक है। एक कैरेक्टर ले रहे हैं तो क्रॉस का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन सिंगल, एक, ठीक है। क्योंकि एक अगर दो कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, दो अलग अलग कैरेक्टर लेते हैं तो उसका नाम होता है डायहाइब्रिड। अगर 3 लेते तो ट्राइहाइब्रिड, 4 लेते तो टेट्राहाइब्रिड, इस तरीके से जाता है। फिलहाल हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे हैं, तो इस क्रॉस का नाम है मोनोहाइब्रिड। इस चैप्टर में 2 ही टाइप के क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। तो फिलहाल हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं। 7th जो कैरेक्टर है लास्ट, उसको हमने सिलेक्ट किया है, टॉल और शॉर्ट, वो भी लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो 2 पेरेंट्स सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स P1, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक। मेल को टॉल ले लेते हैं और फीमेल को
शॉर्ट ले लेते हैं, या तो उसके लिए समटाइम्स वर्ड यूज किया डॉफ, ठीक है, मेल टॉल फीमेल डॉफ, ठीक है। तो ये हुआ पेरेंट। अच्छा, ये टॉल और डॉफ ये हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्री प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकली टॉल और डॉफ प्लांट तुम देख सकते हो, है ना, हाइट मालूम कर सकते हैं, शॉर्ट है या टॉल है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर तुम लोग देख सकते हो, हम लोग देख सकते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। जो कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं वो होता है फिनोटाइप। जनरली यहाँ पे जो कैरेक्टर्स लिखे हुए सब हम लोग देख सकते हैं। राउंड कलर लोग देख सकते हैं, येलो राउंड शेप देख सकते हैं, येलो कलर देख सकते हैं। ये भी शेप है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा फुला हुआ होना, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा रिकड़ हुआ या दबा हुआ होना। अगर मटन देखा तो देख सकते हैं, एक अच्छा प्रॉपर रहता है वो इन्फ्लेटेड रहता है, या कहीं से कुछ दवा है या, ठीक है, तो वो कंस्ट्रिक्टेड। तो ये सब जो है फिजिकल क्वालिटीज है जो देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप, ठीक है। पर्पल कलर, व्हाइट, एक्साइल पोजीशन, टर्मिनल, ठीक है। जो नहीं देख सकते वो होता है जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप मतलब अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है, जीनोटाइप वर्ड आ रहा है जीन से, ठीक है। जो मेल प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया है ये टॉल है, टॉल है तो इसके लिए जीन्स कौन सी है, और ये जो फीमेल प्लांट है डॉफ है तो उसके लिए जीन्स कौन सी है। तो जीन्स हम लोग देख नहीं सकते, मेरे अंदर कौन सी जीन्स है या प्लांट के अंदर कौन सी जीन्स है, ये हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो जो नहीं देख सकते वो है जीनोटाइप, और जो अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस जो देख सकते हैं वो होता है फिनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप लिया है वो टॉल के लिए है कैपिटल टी, ठीक है, 2 कैपिटल टी, और डॉफ के लिए जो जीनोटाइप है वो है 2 स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके लिए बताया ये जो 2 लेटर्स लिखे कैपिटल टी, जो 2 लेटर्स है एक्चुअली ये एलिलीज है। एलिलीज का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ये जो 2 लेटर लिखे ये हम लोगों ने रैंडमली अल्फाबेट से सिलेक्ट नहीं किए, टी और टी, ठीक है। ये मेंडल ने बताया अगर टॉल लेंगे तो टॉल के लिए 2 जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जीन्स के सिंबल समझो, ठीक है। ये 2 जीन्स है टी और टी, ठीक है, ये दोनों जीन्स से टॉल बना है, और डॉफ जो बना है ये दोनों स्मॉल टी से बना है, ठीक है। तो ये जीन्स के सिंबल है, ठीक है। ये टॉल टी से आता है या फिर टी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये उस जीन्स के सिंबल है जिससे प्लांट टॉल बना है और वो प्लांट डॉफ बना है, ठीक है। और जीन्स है, जीन्स हमेशा पैर में होती है, जोड़ी में होती है, जीन्स हमेशा जोड़ी में होती है, इसको बोलते हैं एलिलीज, ठीक है। जीन्स किसी में ऐसी भी हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल में टॉल जो है उसमें दोनों कैपिटल टी है, फीमेल में दोनों स्मॉल टी है। तो कोई ब्रांड ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, ठीक है। तो इसमें भी 2 जीन्स है लेकिन दोनों जीन्स अलग है, इसमें दोनों जीन्स सेम है, इसमें भी दोनों जीन्स सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों जीन्स अलग है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ जीन्स। एलिलीज मींस फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है। तो मेंडल ने हमें बताया हर कैरेक्टर के लिए 2 ही फॉर्म है जीन का, एक कैपिटल लेटर में लिखेंगे और दूसरे को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 ही फॉर्म है, कोई और तीसरा फॉर्म नहीं है टी लिखने का भी। तो कैपिटल फॉर्म लिख सकते हैं तो स्मॉल फॉर्म लिख सकते हैं। तो कैपिटल फॉर्म लिखेंगे तो ये एक फॉर्म हुआ जीन का और ये दूसरा फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये भी जीन का फॉर्म है, ये भी जीन का फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं एलिलीज, मींस फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर्स लिखे ये कुछ नहीं बल्कि एलिलीज है, मतलब फॉर्म्स ऑफ जीन्स। फिर इसके बाद में आते हैं गैमेट्स, इसके बाद में आते हैं गैमेट्स। जो सिंगल जीन लिखी है ये गैमेट्स है, ठीक है। जो जीनोटाइप थे उसमें दोनों सेम लेटर थे,
या दोनों सेम जीन्स थी, जब गैमेट्स लिखेंगे तो उनमें से एक ही जीन गैमेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पैर था, जोड़ी थी जीन्स की, लेकिन जब गैमेट बनेगा तो सिर्फ एक ही अल्फाबेट लिखा हुआ या एक ही जीन आएगी, ठीक है। तो अगर हम दूसरा कुछ करेंगे, समझो राउंड और रिंकल ले रहे हैं, ठीक है, तो राउंड और रिंकल कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर राउंड कैरेक्टर लिया है तो कैपिटल आर रहेगा दोनों, और क्रॉस करेंगे रिंकल से तो स्मॉल आर रहेगा, ठीक है। ये हो गया एरेलिस, या तो उसको जीनोटाइप बोलेंगे हम लोग। तो जब गैमेट्स बनाएंगे तो उसका बनेगा कैपिटल आर, इसका बनेगा स्मॉल आर। ये दूसरा एग्जांपल है बताने के लिए, ठीक है। तो वापस से ऊपर से बता देता हूँ, दो पेरेंट्स लिए, मेल फीमेल, एक टॉल है एक डॉफ है, टॉल डॉफ, फिर इसकी जीन्स है, जीन्स हमसे जोड़ी में रहती है, ठीक है। तो जीन्स यहाँ पे दोनों टॉल लिए, दोनों कैपिटल टी, यहाँ पे दोनों स्मॉल टी, लेकिन जीन्स वापस से बता दूं, जीन्स ऐसा भी सकता है, ठीक है, जोड़ी में रहती है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो या जरूरी नहीं हमेशा ऐसी हो, जीन्स जोड़ी में ऐसी भी हो सकती है। लेकिन ये जो जीन है टी टी, ये सिर्फ कैरेक्टर हाइट के लिए है, ठीक है, ये राउंड या रिंकल्ड या ग्रीन या पर्पल के लिए नहीं, ठीक है। तो ये जो टी टी है ये सिर्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर ये जो जोड़ी है, जोड़ी में से एक जीन गैमेट बनेगी, यहाँ पे फिर जोड़ी जो थी जीन्स में से एक जीन गैमेट बनी, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, अभी क्रॉस करेंगे हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी मेल से आ रहा है, स्मॉल टी फीमेल से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये हमारा फर्स्ट जनरेशन, एफ पर उसको बोला गया है, या तो फिलियल जनरेशन, ठीक है। कौन सा ये जो टीटी बना है ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, मतलब जब हमने मेल प्लांट डॉल को क्रॉस किया फीमेल प्लांट डॉफ से, तो जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग में जो जीन्स रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। और ये तो हुआ जीन्स, या तो उसको बोल सकते हैं लोग जीनोटाइप, ठीक है। लेकिन इसका फिनोटाइप कैसा रहेगा, क्या ये भी मेल प्लांट की तरह टॉल रहेगा या ये फीमेल प्लांट की तरह डॉफ रहेगा, इसका फिनोटाइप क्या रहेगा। जीनोटाइप तो मिल गया हमें, एक टी कैपिटल टी एक मेल में से है, एक स्मॉल टी फीमेल में से है, तो ये हो गया जीनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या आएगा, ठीक है। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको जो आंसर मिला उसमें इसका फिनोटाइप था, उसमें इसका फिनोटाइप था टॉल। ये जो ऑफस्प्रिंग बना ये कैसा था, टॉल था, ठीक है। तो इस पे मेंडल ने एक थ्योरी बताई है कि डोमिनेंट को कभी भी ऐसे से क्रॉस करो आंसर डोमिनेंट आएगा, लेकिन कौन सी जनरेशन में, सिर्फ F1 F2 में अलग आंसर आएगा। F1 में हमेशा डोमिनेंट को ऐसे से क्रॉस करेंगे तो आंसर हमेशा डोमिनेंट आएगा, ठीक है। F2 में आंसर थोड़ा अलग आएगा जब F2 करेंगे, फिलहाल क्लियर है इतना सब, ठीक है। अभी हम F2 पे जाएंगे, F2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो F1 बना है F1 को F1 से क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। F1 को F1 से क्रॉस करना पड़ेगा, ये हमारा F1 था, F1 को F1 से क्रॉस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1 मींस क्रॉसिंग ऑफ F1 विद F1, F1 को F1 से क्रॉस करेंगे, मतलब ये जो बना ना कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आपस में क्रॉस करेंगे, इसमें से एक को मेल ले लेते हैं, एक को फीमेल ले लेते हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स हो गए, ठीक है, ये हो गया इनका जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप का बनाते हैं गैमेट्स। अभी ध्यान दें, गैमेट्स में यहाँ पे दोनों जीन्स में दोनों कैपिटल टी थी तो गैमेट बना एक कैपिटल टी, यहाँ पे भी जीन्स दोनों स्मॉल टी थे तो गैमेट बना एक स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग जीन्स है, ठीक है, जो एलिनिस है वो दोनों अलग है, तो उससे गैमेट्स भी अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो अगर मेल देखेंगे तो मेल में एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी और एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी, सेम फीमेल में एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी।
तो वो F1 तक था। F1 के बाद हम लोग F2 निकालने जा रहे हैं, मतलब सेकेंड जनरेशन निकालने जा रहे हैं। सबको बाद में सेकेंड जनरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, F1 को क्रॉस करना पड़ेगा F1 से, ठीक है। मेल फीमेल लिए हम लोग ने F1 निकाले, F1 के F1 से क्रॉस करेंगे, F2 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स लिए ये TT जीनोटाइप, यहाँ पे भी TT, क्योंकि दोनों F1 है, दोनों सेम है, एक को मेल ले लिया, एक को फीमेल लिया, ठीक है। गैमेट्स बनाए, गैमेट्स में जब दो अलग जीन्स है ना तो दो अलग गैमेट बनेंगे। यहाँ पे दोनों सेम जीन्स थी तो एक ही गैमेट बना, दोनों सेम जीन्स है तो एक गैमेट बना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जनरली स्टूडेंट्स यहीं पे अटकते हैं जीनोटाइप से गैमेट्स बनाने के लिए। तो जितने अलग अलग जीन्स है उतने अलग गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। सेम जीन्स है तो कम गैमेट्स बनेंगे, या अगर एक ही टाइप की जीन है तो एक ही गैमेट बनेगा। यहाँ पे दो टाइप की जीन्स थी तो दो गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो क्रॉस करेंगे। गैमेट्स बनाने के बाद हमेशा क्या करते हैं, हम क्रॉस करेंगे। तो अभी कंडीशन क्या हो सकती है, जो मेल है ठीक है, वापस से जो नीचे लिखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1 मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को मेल ले लेते, एक को फीमेल ले लेते, ठीक है। इन दोनों का आपको क्रॉस करेंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जेनेटिक अपीयरेंस जीनोटाइप होता है, फिजिकल अपीयरेंस फेनोटाइप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे गैमेट्स, ठीक है। दो अलग टाइप की जीन्स है तो दो अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे। काम करते हैं गैमेट्स को हम अलग पेन से लिखते हैं। यहाँ पे भी दो अलग टाइप की जीन्स है तो दो अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स के बाद में आप क्रॉसिंग, तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मेल है मेल में दो गैमेट्स बने, फीमेल में भी दो गैमेट्स बने, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, मेल का एक गैमेट क्रॉस कर सकता है फीमेल के इस गैमेट से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। या तो ऐसा हो सकता है मेल का यही गैमेट क्रॉस कर सकता है फीमेल के दूसरे गैमेट से, ठीक है। तो आंसर आएगा बोथ स्मॉल टी, ठीक है। अभी मेल के दूसरे गैमेट पढ़ जाओ, मेल का ये गैमेट क्रॉस कर सकता है फीमेल के इस गैमेट से, तो आंसर आएगा दोनों कैपिटल टी। या तो मेल का ये गैमेट क्रॉस कर सकता है फीमेल के दूसरे गैमेट से, तो आंसर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो मतलब मेल के जितने भी गैमेट्स हैं उनको फीमेल के सारे गैमेट से क्रॉस करना है। इस गैमेट को भी दोनों से क्रॉस करेंगे, इस गैमेट को भी दोनों से क्रॉस करेंगे, मतलब F2 में 4 आंसर मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 F2 में 4 आंसर, F1 में एक आंसर मिला था, F2 में 4 आंसर मिलेंगे, ठीक है। अभी 4 आंसर मिले, 4 ऑफस्प्रिंग मिल गए हमें। अभी ये बताना है इनका फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप तो दिख रहा है आपको, जीनोटाइप का रेशियो बताना रहेगा, ठीक है। तो दो एक कैपिटल टी की जोड़ी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी की जोड़ी है और एक स्मॉल टी की जोड़ी है। 4 ऑफस्प्रिंग है, ये F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, ठीक है। 4 ऑफस्प्रिंग मिले हमें, ठीक है। इनका जीनोटाइप क्या है, एक का जीनोटाइप है दोनों कैपिटल टी, दो का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथे का जीनोटाइप है दोनों स्मॉल टी। इनका भी फिनोटाइप रेशियो बनाना है। फिनोटाइप रेशियो में क्या है, दोनों कैपिटल टी है तो इससे पहले पता चलेगा अगर दोनों कैपिटल टी रहेगा तो फिनोटाइप क्या रहेगा, टॉल रहेगा, ठीक है। और फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहाँ पे वो भी बता चुके हैं, अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो फिनोटाइप क्या रहेगा, दोनों कैपिटल टी हो या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो, फिनोटाइप टॉल ही रहेगा। तो मतलब ये भी टॉल है ये भी टॉल, एक टॉल यहाँ पर है, दो टॉल यहाँ पर, टोटल सेम टॉल है, और लास्ट वाला इसमें गया है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है वो डॉफ है या शॉर्ट है, ठीक है। दोनों स्मॉल टी मतलब डॉफ है या शॉर्ट है, दोनों कैपिटल टी टॉल और एक कैपिटल एक स्मॉल वो भी टॉल। तो फिनोटाइप रेशियो है 3 टॉल 1 डॉफ, और जीनोटाइप रेशियो है 1 कैपिटल टी एंड 2 एक कैपिटल टी की जोड़ी है, दो एक कैपिटल टी स्मॉल टी की जोड़ी है, और लास्ट में एक
स्मॉल डी की यूनिट, ठीक है। तो ये जीनोटाइप हुआ, ये फिनोटाइप हुआ। ये जीनोटाइप रेशियो किसका है? F2 जनरेशन का। ये फिनोटाइप जीनोटाइप था F1 जनरेशन का, ठीक है। तो फाइनल आंसर फिनोटाइप का 3:1 है और जीनोटाइप का 1:1 ये रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक कैरेक्टर पूरा होता है, बाकी सेकंड कैरेक्टर या थर्ड कैरेक्टर आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सेकंड कैरेक्टर है, अगर हम लेते पेरेंट्स लेते मेल फीमेल को लेते और कैरेक्टर लेते नाउन, कैरेक्टर लेते हैं शेप ऑफ द सीट, तो उसमें एक होता है राउंड और दूसरा होता है जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट था शेप ऑफ द सीट, तो उसमें जो डोमिनेंट था वो राउंड था और जो रिसेसिव था वो रिंकल्ड था, ठीक है। तो राउंड को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और रिंकल्ड को, तो राउंड जो है ये होता है फिनोटाइप और जो लेटर्स में लिखा है वो उसके जीन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो ये क्रॉस आप खुद से करो, F1 लेके आओ उसका, F2 लेके आओ, ठीक है। जीनोटाइप तक तो मैंने लिख दिया है। गैमेट्स बनाएंगे, यहाँ से कैपिटल आर नीचे आएगा, स्मॉल आर नीचे आएगा, क्रॉस करेंगे तो F1 बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि एक्स में कैपिटल आर है तो वो राउंड रहेगा। जैसे इसमें कैपिटल टी है जो टॉल होता है, वैसे इसमें कैपिटल आर रहेगा तो वो राउंड रहेगा, ठीक है। रिसेसिव होने के लिए दोनों लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, ये भी याद रखो। जैसे टॉल में दोनों लेटर स्मॉल है तो रिसेसिव है, ठीक है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो रिसेसिव होने के लिए, रिंकल्ड होने के लिए दोनों लेटर स्मॉल आर होने चाहिए। अगर एक भी कैपिटल आर है तो वो राउंड है, ठीक है। तो F1 लेके आओ, F1 में आंसर मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद में F2 कर रहा है, मतलब तुम्हें सेल्फिंग ऑफ F1 करना है। F1 को F1 से क्रॉस करना है, कैपिटल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करना है और फिर 4 गैमेट्स बनेंगे, ट्राई करना है खुद से, ठीक है। कुछ डाउट्स रहेगा तो हम बाद में मीटिंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है।